हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर के अंदर। आज हम आपके लिए लाए हैं जीएनएम थर्ड ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को और चैनल को शेयर ज़रूर करें। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर के अंदर। आज हम बात करेंगे जीएनएम थर्ड ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड सब्जेक्ट के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन की बात करें तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो हमारे टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर सेक्शन बी के अंदर। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये टोटल 30 मार्क्स हमको दे करके जाते हैं। 75 में से 30 मार्क्स, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन होता है हमारे लिए। यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं और हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एक ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है और ये जो है लास्ट ईयर नहीं होकर के ये 2022 में पूछा गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करें तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है मौजूद, वर्तमान में प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें हो सकता है एग्जामिनर हमें अनलिस्ट करने को कहे, यानी एक लिस्ट बनाइए और उसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करने की कहे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। पब्लिक हेल्थ नर्स यानी पब्लिक हेल्थ नर्स के बारे में हमें लिखना है, इसके जो है कार्य लिखने हैं, फंक्शन, इसकी क्वालिटीज़ लिखनी है, इसके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है। नेक्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ अगर कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो एड्स पूछा गया है पहले और एक रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम पूछा है। तो यहाँ चांसेस ये हैं इन दोनों में से किसी एक के आने के कि या तो ये एड्स पूछ सकता है या RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि ये पहले आ चुका है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एजेड पर्सन हेल्थ प्रॉब्लम। एजेड पर्सन जो एल्डर पर्सन होता है उसकी क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसको डिस्क्राइब करना है। हर एक सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एजेड पर्सन को, एल्डर पर्सन को होती है वो डिस्क्राइब करनी है। ये पूछा गया है पहले भी, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग केयर भी पूछ सकता है। एग्जामिनर जो है एजेड पर्सन की नर्सिंग केयर भी पूछ सकता है, जो क्वेश्चन आता है गेरियाट्रिक नर्सिंग केयर के नाम से। यानी ये जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, गेरियाट्रिक नर्सिंग केयर और एजेड पर्सन के हेल्थ प्रॉब्लम्स। आगे बात करें तो यहाँ पे इंडियन जो स्कीम्स है या इंडियन जो हेल्थ एजेंसीज है उसमें से क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पहले प्रीवियस ईयर में ICDS पूछा गया है और रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में ICDS और रेड क्रॉस सोसाइटी पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 101% जो है अक्सर पूछा जाता है। कभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स की आप जो है इम्पोर्टेंस और रोल्स बताएं, इसके अलावा किसी प्रोग्राम के अंदर जो है उसके रोल्स बताएं, या किसी कंट्रोल प्रोग्राम में, किसी हेल्थ प्रोग्राम के अंदर पूछ सकता है, या फिर टॉपिक देता है उस टॉपिक के बाद में पूछ सकता है कि इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रोल्स बताएं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारे लिए, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इंडिया में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को एनलिस्ट करना है या उनमें से कोई हेल्थ प्रॉब्लम देगा हमें तो हमें उसको डिस्क्राइब करनी है, या शॉर्ट में हमें बताना है कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम जो है, जैसे माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें डिस्क्राइब करनी है शॉर्ट में। नेक्स्ट है जो ग्रास रूट वर्कर हैं, उन ग्रास रूट वर्कर से एक क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पे पूछा गया है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से ये आशा या आंगनवाड़ी वर्कर को पूछ सकता है, या दाई पूछ सकता है, या फिर इसके अलावा बात करें तो विलेज हेल्थ
गाइड के बारे में ये पूछ सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इसके बाद WHO, यूनिसेफ या FAO, यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये इनमें से कोई एक एजेंसी आपके एग्ज़ाम के अंदर आए, पेपर के अंदर दिखाई दे, या फिर ये सारी डिस्क्राइब करने को कहा जाए किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्लान ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के ऊपर यूनिवर्सल प्लान जो है वो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम। इसके अलावा कोल्ड चेन क्या होती है, कोल्ड चेन को शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना होगा, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब सेंटर, HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या सब सेंटर, PSC और CSC, इन तीनों में से कोई एक जो है शॉर्ट में पूछ सकते हैं। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर तीनों में से किसी एक को डिस्क्राइब करना हमें होगा। जैसे यहाँ WHO, यूनिसेफ और FAO इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, ये हो सकता है किसी एक को पूछे या हो सकता है तीनों हमें शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों नज़र आए, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों पूछ ले। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है जहाँ पर ICDS, WHO, यूनिसेफ, FAO एक साथ पूछा गया है। आगे बात करें तो हमने गैरियाट्रिक नर्सिंग केयर की बात की है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है। जो एजेड पर्सन की हेल्थ प्रॉब्लम से ये क्वेश्चन हो सकता है, या फिर गैरियाट्रिक नर्सिंग केयर पूरी आपको डिस्क्राइब करनी होगी 6 नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट में, इसको डिस्क्राइब करना होगा। नर्सिंग केयर, इसमें नर्स के क्या क्या रोल है, आप क्या क्या सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं पेशेंट को, ये चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करनी होगी। नेक्स्ट है MMR एंड IMR, वाइटल स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, MMR या IMR। इसके अलावा कंट्रोल प्रोग्राम हमने बात की अभी, RNTCP या एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंट्रोल प्रोग्राम पूछा जा सकता है। इसके बाद जननी शिशु सुरक्षा योजना या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इनमें से कोई एक जो है एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है। हालांकि ये पिछले लास्ट ईयर पूछा गया है JSS के। इसके बाद बात करें इंद्रधनुष या मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम या मिशन इंद्रधनुष, CCH सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ये क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी सिस्टम में से, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन में से सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए थे, आप हमारी पिछली वीडियो में देखिएगा, वहाँ पे हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड के लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। उन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल बताया था। तो वहाँ पर ये बताया गया था कि इनमें से क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे। इसके बाद वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज सर्विसेज, वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेज या एजेंसीज के बारे में पूछा गया है। वो एजेंसीज या वो सर्विसेज जो स्वैच्छिक होती है और गवर्नमेंट को जो है हेल्प करती है हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध कराने में। कौन कौन सी होती है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, वो किस क्षेत्र में कार्य करती है, क्यों कार्य करती है, इनके उद्देश्य क्या है, ये सब आपको डिस्क्राइब करने होंगे। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन आपको बताया कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है पहले और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। माल न्यूट्रिशन जैसे अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। ये जितना क्वेश्चन पूछा जाए, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है तो ये आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा, अगर शॉर्ट में आता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। इसके बाद 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कब आया था, क्या क्या उद्देश्य थे, कौन कौन से पॉइंट्स उसमें हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल किए गए थे, ये आपको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेल्थ कमिटीज़, हेल्थ कमेटी का क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। जैसे भोर कमेटी पूछी गई है पहले, भोर कमेटी क्या होती है इसको डिस्क्राइब करें। हो सकता है कोई दूसरी कमेटी पूछे तो आप सारी कमेटीज़ जो हैं
प्रिपेयर करके रखें और ये हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिले। देन उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये हमने जब लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे आपको तब बताया था कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछा गया है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये जो हेल्थ कमिटी है, यहाँ पे वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, माल न्यूट्रिशन है, इसके अलावा होम विजिट भी एक इम्पोर्टेंट है। हालांकि एक ही बार पूछा गया है, लेकिन ये क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन कहा जाता है होम विजिट को, इसलिए होम विजिट इम्पोर्टेंट हो जाती है। हो सकता है ये फिर से आपके पेपर में नज़र आए शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ पे इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन होता है। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी, या आपको शॉर्ट में कोई एक टाइप दे सकते हैं, यहाँ पे हार्मोनल दे सकते हैं या नेचुरल दे सकते हैं, या अदर जो होते हैं वो यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे साथियों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। यहाँ पे जो स्टार्ट क्वेश्चन है, ये स्टार्ट क्वेश्चन में से आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, एजेड पर्सन, हेल्थ प्रॉब्लम या गेरिएट्रिक नर्सिंग केयर है, ICDS, रेड क्रॉस सोसाइटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल, इसके अलावा आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, WHO, यूनिसेफ, FAO, UPI, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, कोल्ड चेन, HWC, PSC, CSC, इसके अलावा गेरिएट्रिक नर्सिंग केयर, MMR, IMR, RNTCP या एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये इसके अलावा माल न्यूट्रिशन लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। यहाँ जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन लॉन्ग में भी हो सकते हैं और शॉर्ट में भी हो सकते हैं। हेल्थ कमिटीज़, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, होम विजिट और कॉन्ट्रासेप्टिव, ये साथियों हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और यहाँ आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप इनके नोट्स जो है आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है 30 मार्क्स के हैं, उसमें से आप यहाँ से 20 से 25 नंबर तक आप आसानी से कवर कर सके। आप हमारी पुरानी वीडियो में देखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के हमने लॉन्ग क्वेश्चन दिए, उन लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। हो सकता है यहाँ से आपको एग्ज़ाम में आपके पेपर के अंदर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले। जो हम चाहते हैं कि आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में एक अच्छा स्कोर बने, आप इजी इसको क्लियर कर पाएँ साथियों। ये था हमारा प्रयास। जो GNM थर्ड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर देने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा जो GNM फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बता दें कि जल्दी हम सेकंड ईयर के पेपर जो हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो क्लियर कराने वाले हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपने साथियों के साथ, क्लासमेट के साथ हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। साथियों हमारा प्रयास जारी रहेगा, आपके एग्ज़ाम होने तक हम आपको हेल्पफुल कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।